राजनांदगांव में जमीन रजिस्ट्री और पैसों के लेन देन से जुड़ा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। इसी को लेकर कलेक्टर और एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर की जा रही है। जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिले के ग्राम धर्मापुर निवासी प्रथम पक्ष की चंदाबाई यादव ने पुलिस चौकी सुकुल दहन में शिकायत दर्ज कराते हुए द्वितीय पक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामला जमीन रजिस्ट्री, किरायानामा और पैसों के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। इधर द्वितीय पक्ष ने भी आरोपों को निराधार बताते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि पूरा लेन देन महिला की सहमति और भरोसे के आधार पर किया गया था तथा किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हुई है। द्वितीय पक्ष का दावा है कि मामले को एक तरफा देखने के बजाय दोनों पक्षों के दस्तावेज, लेन देन और तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। द्वितीय पक्ष के अनुसार उन्होंने पुलिस को भुगतान, दस्तावेज और लेन देन से जुड़े कई अहम सबूत भी सौंपे हैं। इसके बावजूद अब तक जांच पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो निर्दोष लोगों की छवि धूमिल हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच प्रक्रिया जारी है। दोनों पक्षों के दस्तावेज और तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है तथा जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भरोसे के नाम पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है? क्या किसी पक्ष को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस निष्पक्ष जांच कर पूरे मामले की सच्चाई सामने ला पाएगी? फिलहाल राजनांदगांव में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सबकी नजर प्रशासन तथा पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। चौकी सुकुल दहन क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम धर्मापुर निवासी एक चंदाबाई है और उनके द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा पैसे की जरूरत पड़ने पर एक व्यक्ति से उन लोग उधार पैसा लिए थे, जिसके एवज में उन्होंने अपना ऋण पुस्तिका दिए थे और उस ऋण पुस्तिका के बदले में इस व्यक्ति के द्वारा इनको रजिस्ट्री कार्यालय में ले जा करके इनके हस्ताक्षर करा करके उस जमीन को अपने नाम पर करा लिए जाने के संबंध में शिकायत पत्र देना पाया गया है, जिसकी जांच अभी चौकी सुकुल दहन में की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो महिला है, जो अवधिका है, वो खुद जा करके रजिस्ट्री कराने के लिए न्यायालय उपनियत कार्यालय में उपस्थित हुई थी। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उसको जानकारी नहीं थी और कम पढ़ी लिखी है। इस प्रकार से जो राशि इनके द्वारा बेचने का रकम लिखा गया है, उक्त रकम इनके द्वारा प्राप्त किया गया है, नहीं किया गया है, जो प्राप्त किया गया है तो किस माध्यम से और उसका इंटेंशन क्या था, इस संबंध में जांच कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि किसी प्रकार का धोखाधड़ी शिकायत दर्ज में पाया गया तो अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया जाएगा और किसी प्रकार का धोखाधड़ी यदि नहीं पाया जाएगा तो उसमें नस्तीबद्ध करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। चंदाबाई मतलब उसको पैसे की आवश्यकता थी, उसने जमीन को बेचा है और किरायानामा भी उसके नाम से। उसके बाद मेरे पास आई, मेरे को बोली कि समय दिला दो आप। मैंने 1 माह का समय दिलाया विवेक मैदान के पास जाके। उसके बाद तो मुझे ही बदनाम कर रही है कि मैं डरा धमका के साइन कराई हूँ और मैं तो हमेशा हर किसी का मदद करती हूँ और आज मुझे चंदाबाई बेवजह बदनाम कर रही है कि मैं उनको डरा धमका के साइन कराई। जबकि वो खुद मेरे घर आई थी, मेरे पास आई थी, तो मेरे पास मिनी माता महिला मंडल के अध्यक्ष कृष्णाबाई महिपाल भी थी और मेरी सचिव देवी साहू भी थी। जब वो मेरे पास आई और हम विवेक भैया के ऑफिस में लेके गए, तब भी हम तीनों लोग थे और सबके सामने में बात हुई 1 माह का समय दिला दो करके। और जब समय सीमा समाप्त होने के बाद मैं भैया के साथ एक दिन उनके घर गई तो चंदाबाई तो नहीं मिली। उनके बहू बेटा बोले कि मोतीपुर में भी एक घर सोहुल बेच दी से, हम उनको कैसे बहुत परेशान है, हमें नहीं जाना कैसे बेचे तो मैडम ऐसे करके। और मुझे बहुत गंदा लग रहा है कि मैं उसका मदद करी और मुझे बेवजह बदनाम कर दी। रजिस्ट्री वगैरह का भी मामला सामने आ रहा है, क्या रजिस्ट्री हो चुका है उस जमीन? जी, वो भैया कागज दिए उसके माध्यम से तो यही सच है कि रजिस्ट्री हो चुका है और रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में तो किसी को डरा धमका के साइन कराया नहीं जा सकता, ये भी सच है। बेवजह किसी डरा धमका के अब वो पैसा ले लिए सर, 2 साल हो गए खाली करने का नौबत आया तो वो रिपोर्ट लिखवा ली, खाली नहीं करना चाह रही वो और पैसा भी नहीं देना चाह रही है और उसको बस फ्री में मिल जाए सोचती मकान, तो ऐसा तो होता नहीं सर। परिचय बताइए अपना।
मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास, अध्यक्ष जागृति महिला मंडल मोतीपुर। क्या कुछ हुआ है, क्या मामला है? ये ऐसा मामला है कि ये अविनाश टेंबुलकर के मेरे पास ये चंदाबाई का केस लाई थी, मतलब ज़मीन बेचने के लिए। उसमें कुछ फाइनेंस का चक्कर था, इसी से लेन देन, इसमें परेशान हो गई थी। हमने इसकी ज़मीन का सौदा किया, 2.5 लाख में सौदा हुआ था। इसमें हमने पहले कुछ 40,000 रुपये कहीं थे, उसकी ऋण पुस्तिका पड़ी हुई थी, और ऋण पुस्तिका के लिए हमने 40,000 रुपये दिया। उसके बाद उसको कहीं 1 लाख रुपये और किसी का कर्जा छूट रहा था, उसने हमने 1 लाख रुपये ली। उसके बाद रजिस्ट्री में 1,10,000 रुपये दिया हमने। इस बात को लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब 2 साल बाद हमने उसको मकान खाली, मतलब पहले मकान खाली करने बोला तो बोले हमको कुछ समय चाहिए, मतलब हमारे पास कुछ रहने की जगह नहीं है। हमने उसके सोचते हुए हम लोग को 2-3 महीने के लिए रहने के लिए दे दिया। उसके बाद उसने हमसे बोले नहीं हो पा रहा है तो मैं किराया दिया करूँगी। उसने किरायानामा बनवाया, 1,000 रुपये किराए में हमने उसको मकान दिया। चलो भाई गरीब, हमने 1,000 महीने दिया। उसने कोई 1,000 रुपये किराया नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उसके 11 महीने पूरे होने के बाद हमने फिर पूछा तो बोले मैं दे रही हूँ कहीं से, मतलब मेरे भाई है उसको मेरे को पैसा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वापस ज़मीन को छुड़ा लेंगे। तो उसके बाद नहीं होने पर उन्होंने महिला मंडल वालों से मुलाकात की, उनको लेके मेरे पास आए, फिर 1 महीने की मोहलत मांगी। इसमें हमने 1 तारीख को एक एग्रीमेंट बनवाया, मोहलत 1 महीने की मोहलत के लिए, और सारा मोहलत सब कुछ कंप्लीट है, नोटरी साहब। फिर उसके बाद उन्हें नहीं होने के बाद उन्होंने फिर ये कोर्ट नीति से बोलते हुए फिर ज़्यादा हमारे नाम पे कोर्ट केस वगैरह आदेश थाने वाले कोर्ट को डाली है। कितना पैसा अभी तक दे चुके हो आप? हम लोग पूरा 2.5 लाख रुपये दे चुके हैं। कितने में बिक्री हुआ था? 2.5 लाख में ही सौदा हुआ था, और 2.5 लाख पूरा दे चुके हैं हम। कितने समय पहले की बात है? ये 2 साल पहले की बात है, पिछले 2024 जुलाई की बात है ये। अच्छा, तो अभी एग्री में रजिस्ट्री होने के बाद अब रजिस्ट्री शून्य करने की बात कर रहे हैं। ये क्या है कि अब हमारे को हमने बस हमारे से इन्होंने 1 लाख जो गवर्नमेंट वैल्यू आ रही थी, इन्होंने 1 लाख रुपए जब मांगा था हमसे, हमने 1 लाख रुपये चेक दिया था एक्सिस बैंक का। फिर उन्होंने बोला हमारे पास तो कोई खाता नहीं है। हमने उसी चक्कर में उनको कैश चेक को वापस देके कैश कर दिया, 1 लाख रुपये दे दिया। बस इसीलिए बोल रहे कि मतलब रजिस्ट्री गलत है। परिचय बताओ। विवेक मदान, राजनांदगांव।